काजल राघवानी कहती हैं कि हमसे शादी का वादा किया था, तो गधा तो तुम थी। एक शादीशुदा आदमी के शादी वाले वादे को तुम मान ली, तो पागल तो तुम हो। तुमको सोचना चाहिए, जिसका ऑलरेडी फैमिली है, हम उसके घर में जाएंगे तो उसका घर परिवार टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो तुम कितनी बड़ी दुश्मन बनने जा रही थी उस परिवार की। खेसारी लाल यादव ने अगर तुमको साइड कर दिया तो खेसारी लाल यादव को धन्यवाद है। काजल राघवानी के सर का सारा बाल झड़ गया है, इतना छोटा छोटा बाल है, विग लगा के घूमती है। फुटबॉल इतना बड़ा माथा है उसका, फुटबॉल से भी बड़ा है। नजदीक से देखिएगा तब ना, हम लोग तो देखे हैं सब। डिफेंडर का औकाते नहीं है काजल राघवानी का। काजल राघवानी अभी तक जितना पैसा कमाई होगी, जितना फिल्म की होगी, वो तमाम फिल्मों का पैसा अगर लगा देगी तो खेसारी लाल यादव के फॉर्चूनर के बराबर पैसा नहीं जुटेगा। खेसारी लाल यादव ने आपको बता दें कि काजल राघवानी के लिए जो किया है वो 7 जन्म काजल राघवानी लगा देगी तो उसका कर्जा नहीं चुकेगा। वो भैंस पे बैठ के लालू जी बन गए ना मुख्यमंत्री, तो क्या दिक्कत है। रेल मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद भी रहे, और पूरा विश्व जानता है लालू यादव को। देश नहीं ना जानता है, विश्व जानता है। तो दूसरा चीज, भैंस चराना कोई अपराध है? आप भैंसे चरा के वो डिफेंडर पर चढ़ रहा है। तुम क्या की? डिफेंडर से उतर गई। डिफेंडर में खेसारी लाल यादव बैठाए तो थे, लेकिन तुमको पचा नहीं। कुत्तों को घी नहीं पचता है, ये आप जान लीजिए। आजकल सोशल मीडिया पे एक और खबर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री से काफ़ी जुड़े हुए हैं आप, और आजकल देखा जा रहा है कि अब गानों के माध्यम से जवाब तलब हो रहा है। काजल राघवानी इन दिनों गाना लेके आई हैं, मर्द न चाहे डिफेंडर वाला, मर्द चाहिए हमके स्प्लेंडर वाला। खेसारी लाल कहते हैं कि डिफेंडर से उतर कर टेम्पू में चली गई है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और इस पर क्या कहिएगा? देखिए, खेसारी लाल यादव ने आपको बता दें कि काजल राघवानी के लिए जो किया है वो 7 जन्म काजल राघवानी लगा देगी तो उसका कर्जा नहीं चुकेगा। गुजरात की एक लड़की को भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई स्टार बनाते तो उसको तो एहसान मानना चाहिए। लेकिन खेसारी लाल यादव से पहले पवन सिंह ने जिस तरह से अपने फिल्म में काम दिया, छलकता हमरो जवानिया है राजा, पवन सिंह के गाने में, और काजल राघवानी वहाँ से ज़्यादा लाइट में आई। फिर खेसारी लाल यादव के साथ तमाम जोड़ी जमी। खेसारी लाल यादव ने बहुत फिल्में दिलवाई। आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में हीरो प्रधान इंडस्ट्री है। हीरो जो चाहेगा वो हीरोइन रहती है, हीरो चाह दे तो हीरोइन आउट हो जाती है, ठीक है। और भोजपुरी एक अनप्रोफेशनल इंडस्ट्री है, आप भी जानते हैं। यहाँ ना ऑडिशन होता है, ना कास्टिंग होता है। जिसको डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहते हैं उसको काम देते हैं, और यहाँ किसी को एक्टिंग वोक्टिंग से मतलब नहीं है। इंटरटेनमेंट होना चाहिए बस। कैमरा जूम हुआ कि नहीं ढोड़ी पर, बस ये चीज़ होना चाहिए। तो खैर वो तो अलग चीज़ है, लेकिन काजल राघवानी पर खेसारी लाल यादव का बहुत बड़ा एहसान है। और आज के डेट में अगर किसी भी वजह से राघवानी कहती हैं कि हमसे शादी का वादा किया था, तो गधा तो तुम थी। एक शादीशुदा आदमी के शादी वाले वादे को तुम मान ली, तो पागल तो तुम हो। तुमको सोचना चाहिए, जिसका ऑलरेडी फैमिली है, हम उसके घर में जाएंगे तो उसका घर परिवार टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो तुम कितनी बड़ी दुश्मन बनने जा रही थी उस परिवार की। खेसारी लाल यादव ने अगर तुमको साइड कर दिया तो खेसारी लाल यादव को धन्यवाद है। इसका तो माथा का सब बाल झड़ गया है, काजल राघवानी का। आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, काजल राघवानी के सर का सारा बाल झड़ गया है, इतना छोटा छोटा बाल है, विग लगा के घूमती है। फुटबॉल इतना बड़ा माथा है उसका, फुटबॉल से भी बड़ा है। नजदीक से देखिएगा तब ना, हम लोग तो देखे हैं सब। इतना छोटा छोटा आपके जितना बराबर बाल है, बाकी सब नकली है, वो सब विग लगाती है। ये सच। ये जो गाना लेके आई है मर्द न चाहे डिफेंडर वाला, ये कितना मतलब सही है? वो गाना गा देने से क्या हो जाएगा? डिफेंडर का औकाते नहीं है काजल राघवानी का। काजल राघवानी अभी तक जितना पैसा कमाई होगी, जितना फिल्म की होगी, वो तमाम फिल्मों का पैसा अगर लगा देगी तो खेसारी लाल यादव के फॉर्चूनर के बराबर पैसा नहीं जुटेगा। डिफेंडर तो बहुत बड़ा बात हो गया। 50,000 पर सिनेमा मिलता है, उसमें क्या हो पाएगा? कह रही है कि स्प्लेंडर वाला लड़का। डिफेंडर तो दूर की बात है, स्प्लेंडर खरीदे काजल राघवानी, उस पर खुद घूमे। खेसारी लाल यादव डिफेंडर खरीदे हैं तो अपने काम से खरीदे हैं, अपना पैसा से खरीदे हैं। कोई काजल राघवानी से कर्जा लिए हैं? खेसारी का देन है कि आज काजल राघवानी को लोग जानता भी है। ऊपर से ये भी कह रही है कि अहिर के जात मन बुद्धि ना वाला, भैंस चरावला, तमाम तरह के हो। तो भैंस चराना कोई अपराध है? बिहार में भैंस चराए तो क्या हो गया? ये गुजरात थोड़े है कि यहाँ जलेबी फाफड़ा खाने से काम चल जाएगा। ये तो गुजरात है नहीं।
कि गुजरात से ही आई है। बिहार में दही चूड़ा चलता है, दूध दही चलता है, मक्खन चलता है, हैं? बिहार में हम लोग दूध दही को प्राथमिकता देते हैं। भैंस पर बैठे बैठे लोग IAS IPS। वो भैंस पे बैठ के लालू जी बन गए ना मुख्यमंत्री, तो क्या दिक्कत है? रेल मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद भी रहे, और पूरा विश्व जानता है लालू यादव को, देश से नहीं ना जानता है, विश्व जानता है। तो दूसरा चीज, भैंस चराना कोई अपराध है? आप भैंसे चरा के वो डिफेंडर पर चढ़ रहा है, तुम क्या की? डिफेंडर से उतर गई। डिफेंडर में खेसारी लाल यादव बैठाए तो थे, लेकिन तुमको पचा नहीं। कुत्तों को घी नहीं पचता है, ये आप जान लीजिए। हाँ, तो टेम्पू में जाइए, स्प्लेंडर पर जाइए। हीरोइन सबको कहीं कोई व्यवस्था है भोजपुरी इंडस्ट्री में? हीरो के चलते मिलता है। वैनिटी वैन भी मिलता है तो हीरो के चलते मिलता है ना। तो हीरोइन का कोई मतलब नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। हीरो है तो फिल्म चलता है। आप कभी सुने हैं किसी पब्लिक को जो कह दे कि हम काजल राघवानी का फिल्म देखने जा रहे हैं, या अक्षरा सिंह का फिल्म देखने जा रहे हैं? लोग यही कहता है कि नहीं, खेसारी का फिल्म लगा है, पवन सिंह का फिल्म लगा है, निरहुआ का फिल्म लगा है। कोई हीरोइन का नाम नहीं लेता है। तो बस यही जान लीजिए। लालू यादव और काजल राघवानी को लेकर काफी अभी विवाद चल रहा है। गाने को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बाकी हमारी इस बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।